एक बार फिर से स्वागत है आपका मनीष टीचिंग सेंटर में। आज जो लेकर टॉपिक आए हैं उस टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ, मतलब लसा एंड मासा। लसा और मासा। एलसीएम का जो हिंदी होता है आपका लसा और एचसीएफ का जो हिंदी होता है मासा होता है। पहले नाम से ही समझिएगा, उसके बाद हम बारी बारी से सभी प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा एलसीएम, एलसीएम कहने का मतलब हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहता है और लोएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहता है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कहने का मतलब 2 के पावर 5 रह जाएगा, 2 के पावर 3 रह जाएगा, 2 के पावर 4 रह जाएगा, 2 के पावर 6 रह जाएगा। सपोज दैट इस प्रकार से आ गया अगर जो किसी भी संख्या उसका कह देगा मास निकालने के लिए द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें मास वही होगा जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इस संख्या में से वह संख्या जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 के पावर 5 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 6 है। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 के पावर 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका अगर मास एचसीएफ पूछा जाएगा तो आपका 2 के पावर 3 हो जाएगा। और अगर इसी संख्या का मासा पूछ दिया जाता है तो इसी संख्या का मासा वही होगा जिसका पावर सबसे अधिक है। तो देख लीजिए जिसका पावर सबसे अधिक मतलब 2 के पावर 6। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी और समझने की कोशिश करिएगा, ये तो सिर्फ मतलब ही बता रहे हैं। देखिएगा बारी बारी से बहुत ही मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपको लेकर के आज आए हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ है। देख लिएगा किस प्रकार से बाई ट्रिकली हम लोग का चलना है, जो भी अति से निकालना है, मासा निकालना है, ये लसा निकालना है, वो ट्रिक के द्वारा निकालना है। जैसे अगर कह देगा 12, 14, 18, 22 का मासा और लसा दोनों निकालने के लिए, इस संख्या का कह देगा अगर मासा और लसा दोनों निकालने के लिए, तो देख लीजिएगा पहले आपका 2 से भाग लगा देना, 3 से भाग लगा देना, 4 से भाग, ये काम नहीं करना है। कंपटीशन के दौर में आपका ये काम नहीं होता है कि 2 से पहले भाग लगा दिए कि 3 से लगा के चेक कर लिए, नहीं, उसे नहीं करना है। आप इसको फर्स्ट मेथड, हम 2-3 मेथड के द्वारा बताएंगे। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले क्या करिए, सभी संख्या को कॉमन फैक्टर में तोड़ दीजिए। देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 किया 12, मतलब 2 के पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18, मतलब 2 गुना 2 के 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। और 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 11 लिख सकते हैं। अब आपका कॉमन नहीं टूट सकता है, इससे ज़्यादा आपका कॉमन नहीं टूट सकता है, जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। हम सभी को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिए हैं। अब यहाँ से कह देगा कि एलसीएम निकालने के लिए, तो यहाँ पर से एलसीएम क्या होगा देख लीजिएगा। यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है, तो वही संख्या होगा जिसका पावर सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है, तो इसमें हाईएस्ट संख्या कौन सा आ जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा। अब देखिएगा 2 का तो काम खत्म हो गया, सभी में से 2 आप हटा भी सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर 3 के पावर 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 3 के पावर 2 है, यहाँ नहीं है, फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहे या नहीं रहे, एलसीएम निकालने के लिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा 3 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 के पावर 2 है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब 3 भी खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 7 एगो है, यहाँ पर 11 एगो है, तो 7 से गुना कर दीजिए और 11 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर जो गुना आएगा, गुणनफल आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी का अगर एचसीएफ पूछा जाएगा
कि सर HCF क्या होगा, तो HCF वही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में सबसे बड़ा होगा, जो सभी में सबसे बड़ा होगा वही आपका होगा। तो इस संख्या में से अगर सबसे बड़ा देखिएगा 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई संख्या किसी में नहीं है, तो यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ पर 2 के पावर 1 है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सिर्फ 2 के पावर 1 ले सकते हैं। मतलब इस संख्या का जो HCF हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और LCM जो हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अभी और एक प्रश्न लेकर चलते हैं। चाहे इसी प्रश्न को दूसरा नियम से भी बनाने की कोशिश हम करते हैं, देखिएगा कैसे बनेगा जो, लेकिन वो भी इसी ढंग से कहलाता है और दूसरा नियम क्या रहेगा देख लीजिएगा, वैसे उसको भी हम तोड़ के दिखा देते हैं। देखिएगा 2 से तो सभी में भाग लग रहा था, तो 2 यहाँ पर लिख दिए, चाहे सबसे बड़ा 2 से भाग लग रहा है, तो यहाँ काट देंगे, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा किससे भाग लग रहा है, 3 से इसमें भी लग रहा है, 3 से इसमें भी लग रहा है, 3 यहाँ लिख देंगे, जिससे भाग लगेगा उसमें लिख देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या में किसी से भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर 2 पर 2 उतार देंगे, यहाँ 7 उतार देंगे, यहाँ 3 उतार देंगे, यहाँ पर 11 उतार देंगे, वही आपका हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो दोनों नियम लगभग इक्विवेलेंट हैं, बस इसमें यही है कि आपको भाज्य गुणनखंड नहीं करना पड़ता है, तोड़ देना है, डायरेक्ट लिख देना है। इस नियम के द्वारा अगर आप बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा 2-4 सेकंड कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में 2-4 सेकंड के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आशा यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा आपका सटीक यही नियम लगेगा, इससे ज़्यादा सटीक और कुछ नहीं हो सकता है। देखिएगा आगे का और नियम अभी लेकर चलते हैं, क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे अगर जो हम ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, 28 हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया, इसका LCM निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका LCM कैसे हो जाएगा जो देखिएगा, देख लीजिएगा सबसे पहले सबसे बड़का सा जिस अगर भाग लग रहा है 2 गो में कम से कम तो लगा दीजिएगा। देखिएगा 8 से इसमें भी लग रहा है, 8 या 24 यहाँ पर लगेगा, 4 से ही लगाने की कोशिश करेंगे, 4 से सभी में लग जाएगा पहले, तो 4 6 24 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, और 4 9 36 हो जाएगा। फिर जब देखिएगा 3 से भाग लगा देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 से आप भाग लगा दिए, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ 2 चौका 8 है, बाकी जो बच गया 7 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, गुना कर दिया, यही आपका LCM हो जाएगा। इस नियम से आप बनाइएगा तो आपका विदिन मिनट 1 मिनट से भी कम में आपका लगभग सभी LCM HCF निकल जाएगा। HCF के लिए तो वही होता है जो सबसे बड़ी संख्या से, देखिएगा 1 से लग जाएगा, 2 से इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी सब में लग जाएगा, क्या 3 से लगेगा सब में, 3 से सब में नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 4 से भी देखिएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से किसी से अब नहीं लगेगा, तो HCF तो हमारा क्या हो जाएगा सीधे 4 हो जाएगा। तो HCF के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है, LCM में ही जो भी परेशानी रहता है। और अगर जो आप प्रश्न लेने की कोशिश करते हैं तो उसको भी ले लेते हैं। देखिएगा हम एक प्रश्न आपको देते हैं, आप इसको बनाइएगा जरूर। जैसे 16 हो गया, 28 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, इसका LCM आप वीडियो को पॉज कर करके इसको बनाने की कोशिश करिएगा। आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। 30 सेकेंड भी सही से नहीं लगेगा आपको, शायद कितना लोगों को तो आंसर आ भी गया होगा। चलिए, मुझे आशा है कि आपसे ये प्रश्न जरूर से जरूर बन चुका होगा। अगर जो आपको लगता है कि हाँ प्रश्न बन चुका है तो इसका देख लीजिएगा सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंटेलिजेंट होंगे मुझे बोलते बोलते ही इसका आंसर ले आए होंगे कि हाँ इसका आंसर सर ये हो जाएगा। देख लीजिएगा सबसे आसान LCM अगर निकालना है तो यही मेथड आप अपनाइए। 4 से देख लीजिएगा, इसमें भी लग जाएगा, 4 चौका 16, 4 7 28, 4 छकम 24, 4 8 32। फिर 2 से लगा दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 है। फिर कहिएगा सर यहाँ पर 4 से डायरेक्ट लग रहा था, लेकिन यहाँ पर भी काटना पड़ेगा करेगा। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, जो बच्चा है उससे गुना कर दिया, 7 गुना 3 गुना 2, जो आंसर है यही आंसर आपका हो जाएगा।
आपको ये सर कितना लोगों को गुना करने में काफ़ी परेशानी होता होगा, तो हम गुना करने के नियम बता चुके हैं कि बहुत ही आसान। इसको क्या कर दिएगा, देख लीजिएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16। चलिए यहाँ पे 16 ही रहने दीजिए, चाहे 16 48, 48 गुना कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92 गुने 7 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा 92 गुने 7 तो आप आसान से कर सकते हैं। 7 में 14 4 बाकी है, 9 से 63 है क्या 64, आपका इतना हो जाएगा आंसर। देख लीजिएगा 7 में 14 4 बाकी है, 9 से 63 है क्या 64 है। आपको कितना आसान से आपका एलसीएम सीख रहे होंगे। ये तो आपका हो गया सिंपल से था तब। अब यही चीज अगर आपका एलसीएम एचसीएफ पूछ देंगे कि हाँ फैक्टर में मतलब P/Q आपका फैक्टोरियल में ये क्या बोलता है बटा में दिया हुआ रहेगा, तब जाके मतलब भिन्न का एलसीएम एचसीएफ पूछ देगा तब क्या होगा। अगर भिन्न में दिया हुआ रहेगा मतलब P/Q के रूप में दिया हुआ रहेगा तब एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। तो देखिएगा इसका थोड़ा सा आसान सा ट्रिक है, कोई काफी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर भिन्न का हमको एलसीएम निकालना है, अगर भिन्न का हमको एलसीएम निकालना है तो इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ ले लेंगे। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ रहेगा प्रश्न तो उसका एलसीएम निकालेंगे तो अंश बोले ऊपर वाला को, जिसे यहाँ पे जो P है अंश बोलते हैं, तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिएगा और नीचे वाला का एचसीएफ ले लीजिएगा। ये तो हुआ आपका एलसीएम निकालने का फॉर्मूला। आप कहिएगा सर हमको एचसीएफ निकालना है तब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एचसीएफ निकालने हैं तो उल्टा कर दीजिए, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम आपका हो जाएगा, हर का एलसीएम हो जाएगा। मतलब जो निकालना है आपका, जो भी निकालना है ऊपर वाला वही लेंगे। जैसे एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ ले लेंगे। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ ले लेंगे और नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ही क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादातर पूछता है। वो जो सिंपल था पहले जो बता रहे थे आपको, बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हाँ वो भी प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में कभी कदार पूछ लिया जाता है। तो आपका जो भिन्न के रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप वाले भी प्रश्न का आपको सॉल्यूशन हम देते हैं, अभी थोड़ा देते हैं। जैसे देखिएगा, अगर सपोज दैट हमको दे दिया 6/7 16/15 8/11 10/12 10/12 नहीं कहेगा, 12 तो कट ही जाएगा, 10/13 कर दीजिएगा, क्योंकि 10/12 तो आपको कट ही जाएगा। तो पिया का आ जाता है कितना, 5/6 आ जाता है, तो उसको कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर से आपको एलसीएम कह देगा निकालने के लिए कि सर आपको हमको एलसीएम निकाल दीजिए इसका। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे जी, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ ले लेंगे। तो कितना लोग जिनके पास कैलकुलेशन थोड़ा सा भी होगा या जो पूरा वीडियो देखे होंगे, आधे तो आपका बना लिए होंगे, तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए। जैसे 6 16 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देख लीजिएगा कितना होगा। जो यहाँ पे अगर आप 2 से काटिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 5 हो गया। अब 4 से काट दीजिए डायरेक्ट, 4 से यहाँ काट देंगे, 4 गुना 8 है। अब कोई कटेगा नहीं, ऊपर हो गया 3 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा। अब नीचे वाला का एचसीएफ लेना है, तो 7 15 11 13 का एचसीएफ कुछ नहीं बल्कि 1 आएगा, तो नीचे हम लिख देंगे 1। देख लीजिए 5 गुना 10 10 30 30 30 का 20 से 120, अब गुना 2 240 240/1 लिख देंगे, आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी संख्या का अगर कह देगा कि सर हमको एचसीएफ निकालना है, अगर इसी का एचसीएफ निकालना है
HCF निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का HCF ले लेंगे, नीचे वाला का LCM ले लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो ऊपर वाला का LCM ले लीजिए, मतलब 6, 16, 8 और 10 का HCF ले लेंगे। तो देख लीजिएगा 2 से सभी में भाग लग जाएगा और किसी भी संख्या से सभी भाग नहीं लगेगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे वाला का LCM तो देख लिया सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड है जी, तो इसका जो LCM हो जाएगा सबका गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यही आपका इसका HCF हो जाएगा। चलिए और अभी बताने की कोशिश करते हैं, इसी पे भी प्रैक्टिस और करवाते हैं तभी जाकर हो पाएगा। वीडियो कैसा लगा है जरूर आप मुझे कमेंट करके तो बताइए कि हाँ सर कैसा कमेंट वीडियो लग रहा है, वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या कमियां हैं, जरूर आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि हाँ सर ये चीज़ की कमी है, हम उसको जरूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं इम्प्रूव होगा, सब चीज़ इम्प्रूव होगा। जैसे देख लीजिएगा 16/19 आपका कितना लिख दें, 21/4 आपका हो जाएगा कितना 22/5। चलिए तीनों संख्या लेते हैं, इसका LCM और HCF निकालने की कोशिश करिए। हम आपको टाइम देते हैं 5 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 सेकंड इसको बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए मुझे आशा है कि आपने इस प्रश्न को सॉल्यूशन कर लिए होंगे, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। LCM अगर निकालना है तो ऊपर वाला का LCM ले लेंगे, नीचे वाला का HCF ले लेंगे। 2 से देख लीजिएगा, काट दीजिएगा तो हो जाएगा 2 × 16, 2 11 22। अब तो किसी भी संख्या कटेगा नहीं, ऊपर हो जाएगा 8 × 21 × 11 बटा HCF नीचे वाला का लेना है तो 19, 4, 5 का HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कहिएगा सर इतना बड़ा जो गुना आया तो इतना बड़ा गुना करना है, तो नहीं करिएगा। यहाँ पे देखिएगा 8 × 16 हो जाएगा, वहाँ पे इकाई अंक देखिएगा जरूर आपका 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में सिर्फ 6 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 × 16 का इकाई अंक तो कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। तो हमेशा एक ही उधार करेगा, तो ऑप्शन के सहारा भी लीजिएगा, बहुत आसान से बन जाएगा। इसी का अगर HCF आपको निकालना है, इसी संख्या का आपका HCF निकालना है तो HCF के लिए क्या कर देंगे, ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM। देखिएगा 16, 21, 22 का HCF कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। 1 को छोड़ के और किसी संख्या से भाग नहीं रहेगा, और नीचे वाला का LCM तो इतनी हो जाएगा करेगा 19 × 4 × 5 कितना हो जाएगा 5 × 20, 19 × 38, 380, 1/380 आपका इसका HCF हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको भिन्न वाला प्रश्न में भी आपको LCM और HCF निकालने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो रहा होगा। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला टाइप लेकर के चलते हैं। इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिएगा जो अब आता है, अब आपका रियल जो एग्जाम का भी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन दे देगा। कैसे देगा जो बताते हैं। अगर आपका सपोज दैट हमको LCM दे दिया है, LCM दे दिया है, HCF दे दिया है, पहली संख्या दे दिया है, पहली संख्या आपका दे दिया है, दूसरी संख्या पूछ दें, दूसरी संख्या पूछ दें, या तो LCM HCF पहली संख्या दूसरी संख्या, इस 4 में से कोई भी 3 दे देगा, एक निकालने के लिए पूछ देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को नहीं भूलिएगा, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। 90% प्रश्न आपका इसी पॉइंट से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को मोस्ट इम्पोर्टेंट डबल स्टार ले लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका LCM HCF में प्रश्न नहीं पूछता है। भिन्न वाला भी पूछता है लेकिन कम पूछता है, आपका सिंपल वाला भी LCM HCF निकालने के लिए कम पूछता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका LCM दे देगा, HCF दे देगा, पहली संख्या दूसरी संख्या, इस 4 में से कोई 3 संख्या दे देगा और एक संख्या पूछेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको बनाने के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, LCM इंटू
HCF, मतलब दोनों को LCM और HCF को गुना कर देंगे, लस गुने मस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर आपको ये पॉइंट आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपका एग्जामिनेशन हॉल में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है तो 9 प्रश्न इसी नियम से रहेगा दिया हुआ। कहने का मतलब है कि 90% जो क्वेश्चन आता है आपका LCM HCF से ही आता, इसी से आता है। LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसलिए इस पॉइंट को नहीं भूलिएगा। अब बहुत ही आसान है, ये नहीं कि कुछ ज़्यादा है इसमें। संख्या को संख्या से गुना कर दीजिएगा और LCM HCF को LCM HCF से गुना कर दीजिएगा। अब कहिएगा सर इस पे प्रश्न कैसे पूछता है, बता देते हैं कैसे पूछता है। जो देखिएगा, कह दिएगा दो संख्या है, दो संख्याओं का लसा तथा मस क्रमशः, दो संख्याओं का लसा तथा मस क्रमशः 16 एंड कितना 16 एंड 4 है। यदि 4 है, यदि एक संख्या कह देगा या पहली संख्या कह देगा। यदि एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत सारे लोग तो इसको बना लिए होंगे। देखिएगा, कहता दो संख्याओं का लसा तथा मस क्रमशः 16 तथा 4 है। यदि एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत सारे लोग इसको बना चुके होंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लसा गुने मस, दूसरी संख्या निकालना, क्या कर देंगे जी, देख लीजिएगा। दूसरी संख्या बराबर चाहिए LCM, अगर नहीं अभी याद है फिर से लिख देते हैं। LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिएगा, हमारा यहाँ पे दे दिया क्या, LCM दे दिया है 16 गुना HCF दे दिया है 4, बराबर का चिन्ह दे रखा बराबर पहली संख्या कितना है 2, दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या नहीं दिया है तो दूसरी संख्या को ज्यों का त्यों रहने देंगे, मतलब दूसरी संख्या ही रहने देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर कितना, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 16 दूना 32। यही पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये नहीं कि और ज़्यादा इसमें कुछ है। इस पॉइंट को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए इसी तरह और प्रश्न हम देते हैं। यह प्रश्न हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम एडिट कर देते हैं। यह प्रश्न कहता है दो संख्याओं का लसा तथा मस क्रमशः 18 तथा 8 है। यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या होगी कर दीजिए। बस 5 सेकंड के लिए हम टाइम देते हैं, 5 सेकंड भी नहीं, इसमें 2 सेकंड के लिए टाइम देते हैं। आप 2 सेकंड में सिर्फ आंसर ले आइए। तो कितना लोग आंसर ले आए होंगे, 18 36 होगा।
18 गुने 8 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या नहीं पता है, x ले लेते हैं। 4 दूना हो गया 8, इसलिए x बराबर कितना 18 दूना 36 है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ये नहीं कि लाइक कमेंट करना भूल जाइएगा, लाइक करना जरूर ये करिएगा, क्योंकि आपका लाइक जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमें इस गर्मी में भी वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब देखिएगा इसी प्रश्न में से और भी प्रश्न जो रहता है वो आपको हम बताते हैं। ऐसे आज हम इस क्लास को इतना ही तक रखना चाहेंगे, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। एलसीएम एचसीएफ का हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे अगला क्लास में जो लेकर के आएंगे। उस पार्ट 2 को नहीं भूलिएगा देखना, क्योंकि उस पार्ट 2 को अगर आप भूल जाते हैं तो पार्ट 1 से भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको हम बताते हैं, आशा करते हैं यह वीडियो अगर जो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब जब वीडियो डालेंगे इस चैनल पे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले मेरे पास नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपका कैसा लगा है। और कल जो नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। आपको हम बताते हैं पार्ट 2 में जो आएगा ना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, इससे ज़्यादा अभी एलसीएम एचसीएफ में अभी आपको सिर्फ पीटी लेवल का तक लेकर चले। अगर मेंस का लेवल तक आपको देखना है, अगर आप चाहते हैं कि हम मेंस का भी सॉल्यूशन कर लें एलसीएम एचसीएफ का, तो इसका पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 में पूरा का पूरा आपका एसएससी सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आपका यह वीडियो कैसा लगा है ये वीडियो जरूर मुझे बताइएगा कि हाँ सर कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।